सेटिंग सेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है। एनीवेज ये थोड़ा सा 2 मिनट दीजिएगा सेटिंग के लिए। ओके ठीक है, इतना दिख ही रहा है आपको। ऐसा करना पड़ेगा इसको, लेकिन कैसा होगा ये पता नहीं। एनीवेज ठीक है। ओके हरे कृष्ण, कोई बात नहीं। मैं कितना तक दिख रहा हूँ मैं भी नहीं जानता, इतना दिखना चाहिए। वो कुर्सी जरा ऊंचा है। एक मिनट, डेस्क है मेरे पास, क्या था कुर्सी हटाना पड़ेगा। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? जी गुरुजी आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। हरे कृष्णा, माफ करिएगा, कल मैं सुबह 4 बजे उठा, वहां गोवा से निकला, वो स्टेशन जाना था, कनेक्शन डॉम डॉम कनेक्शन गया। तो कल जो है 4 बजे उठ के फिर जब मैं निकला ना, तो सुबह सुबह वो गोवा के एक माता जी ने पिज्जा बना के दिया था ब्रेकफास्ट में। वो गरम गरम है करके, 5 बजे का ट्रेन था, वो आया नहीं, 6:20 में आया। वो खाया, तो मैं बोला थोड़ा रेस्ट करता हूँ, तो क्योंकि रात को 12:30 बजे भी सो जाता, तो चलो थोड़ा गैप है, रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट किया तो वो बाद में कोंकण रेलवे आने लगा, तो टावर आता है जाता है, उसमें टनल होते हैं बहुत, तो टावर आता है जाता है, तो फिर वहां में सो गया न मैसेज डाला, और वैसे भी न ब्रॉडकास्ट में मैसेज तो जाता ही ना, भी वो चैनल में मैसेज डालना भूल गया था, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, पार्थ सारथी ने बहुत कॉल भी किया, पर शायद मैं तीसरे लोक में पहुंच गया था ठीक है, आइए हम सब भागवतम में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा। तो मेरे हिसाब से मेरे कौन सा 23 और 24 2 वर्ष लिए थे, किसी 23 लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तीसरे अभी कहाँ पर हो? ओ 24 हो गया, अभी 25 में जाना है। ओके ओके ठीक है ठीक है, वो मैं वही सोचा कुछ तो हो गया, वो मोबाइल में समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस दिन भी भागवतम लेके पढ़ा था ना। एक मिनट, 29 हाँ मुझे लगता है 23 हो गया, 24 हो गया, 23 24 2 हो गया, एग्जॉल्टेड मंड 24 हो गया ना पक्का? ठीक है प्रभु जी, हरि बोल, पक्का हो गया। ठीक है, 25 पे जाएंगे हम लोग। 25 ऑलराइट, आइए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी कपिल मुनि देवती माता को आसक्ति से हट के भगवान में आसक्ति लगाने का जो चॉइस है उसके ऊपर फोकस करवा रहे हैं। और वो जो कम बुद्धिमान वाले लोग हैं कैसे अपने निर्णयों को संसार के कार्यों में लगा देते हैं। उनके चॉइस ही नीचे वाले हो जाते हैं, निम्न स्तर के चॉइस हो जाते हैं, तो फंस जाते हैं आसक्ति के एक ऐसे बंधन में लपेटे में आ जाते हैं, उनको खुद पता नहीं चलता। मतलब जैसे कभी कभी आप वो रोलर कोस्टर देखें जो कभी कभी वो उसमें लगता है, मेला मेला वगैरह रहता है ना कोई, तो उसमें रहता है रोलर कोस्टर, उसमें आपको ऐसे बैठना है फिर ऐसे जाना है। आज हमारे घर में ना स्क्विरल आया, स्क्विरल पता नहीं कैसे है, उसको मैंने टोस्ट डाल दिया, वो खा रहा है। एनीवेज वो आ रहा है जा रहा है उसको। तो ये जो रोलर कोस्टर है, ये रोलर कोस्टर में आदमी बैठता तो है, वो गोल गोल घूमने का मजा भी आता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने का डर भी रहता है, तो गिरने का डर रहता है। तो उसके बीच में जो थ्रिल है ना, उस थ्रिल का आनंद जो लेते हैं, हाँ ये ऐसे रोलर कोस्टर होते हैं। ये तो फिर भी फॉरेन वाला है, अपना इंडियन वाला नहीं रहता जिसमें गोल गोल चिल्लाते रहते हैं सब। तो इसमें क्या है, ये थ्रिल ही इसका मेन थीम है बस, और कुछ नहीं। थ्रिल जो है ना, इस थ्रिल के को एक्सपीरियंस करने के लिए ही जो है वो लोग इसमें चढ़ते हैं। वैसे ही संसार में केवल थ्रिल है, ठीक है। और आसक्ति एक ऐसी चीज है कि वो एकदम आपको बांध देती है, कर्मों का फल भोगने का जो इच्छा है उससे आपको बांध देती है। आपसे पहले मेहनत करवाती है और मेहनत कराने के बाद आपको उन फलों से बांध देती है, ठीक है। और एक बार आप बंध गए उन फलों से, फिर वो आपको जो है नचाती है, फिर आपको जैसा वो माया अपना गेम में रखना चाहती है, सेम प्रिंसिपल आप नीचे आइए। समझो कोई युवा है, वो स्त्री के चक्कर में आसक्त हो जाता है, और आसक्त हो जाने के बाद क्या होता है, फिर वो उसमें नितिन पाटिल को यूज करना पड़ेगा। नितिन पाटिल या रवि रंजन, दोनों। रवि रंजन जो दिख रहा है नाम नितिन पाटिल, हाँ। तो आइए ऐसा वाला, तो ये जो थ्रिल है ना वो आने लगता है, तो आदमी एक बार आओ 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 थोड़ा सा गाजर देने को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। यही संसार है। तो इस ट्रैप से बच बच के निकलने का काम ही जो है वो सबसे आसान भक्ति मार्ग से होता है। तो आइए 25वां श्लोक लेते हैं, 24वां हो गया है। तो ब्रह्म दर्शनम वासुदेवे भगवती, इससे यद ब्रह्म दर्शनम, तो जिनको ब्रह्म दर्शन चाहिए या भगवत दर्शन करना है, भगवान का साक्षात दर्शन करना है, तो आपको भक्ति करना चाहिए, वासुदेव की भक्ति, ठीक है। 25वां तदैवात्मनमात्मानं निसंगं समदर्शनम् हेयोपादेय रहितं आरूढ़ं पदमीक्षते। Because of his transcendental intelligence, the pure devotee is equipoised in his vision and sees himself to be uncontaminated by matter. He does not see anything as a superior or inferior, and he feels himself elevated to the transcendental platform, being equal in qualities with the Supreme Person. अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के
कल्मश से रहित देखता है, वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। तो यहाँ कहा गया है कि जो ये जीव है वो अपने जो, क्योंकि अभी कैसा है, जैसे भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान उसको दिव्य ज्ञान देंगे, जो ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान बोलते हैं ना कि मैं उस जीव को बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरी तरफ आता है। तो ये जो बुद्धि होता है ना, ये आपको समझ में आता है कि भगवान ने दिया है, ठीक है, ये भगवान ने दिया है, ये आपको समझ में आ जाता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो भगवान ने बुद्धि दी है, उसे समझ में आता है कि भगवान मेरे को इसलिए करवा रहे हैं। तो कल ऐसा हो रहा था, कल एक फोन आया तो लंबा बात चल रहा था, चलते चलते ना मुझे इतना लगा था कि शाम का खाना बनाना है और सिलेंडर खत्म होगा। ऐसा देखिए बात क्या हो रहा है, दिमाग में वो भी चल रहा है। तो मैं सोचा कि इतना इंट्यूशन कैसे पता चल सकता है, हाँ? फिर मैं सोचा कि फिर वो सिलेंडर खत्म होगा तो मुझे ये अंकल जो अंदर रहते हो तो अभी दिख नहीं रहे, तो मुझे उस दोस्त को कॉल करना पड़ेगा, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, बस फोन पे हूँ, मालूम मेरी सिलेंडर भरा ही नहीं है। जो जो आगे होने वाला है ना वो इमेजिनेशन में आ रहा था। और ऐसे हो गया कि फिर मैं बाजार गया, सब्जी लाया, तो महाराष्ट्र में वाटण बोलते उसको, पूरा मिक्स करके बना के रखते थे, एक ही बार सब्जी में डाल देना काम हो जाता। सब्जी काटा, टमाटर काटा, थोड़ा आलू काटा, ये सब, थोड़ा मटकी था, वाटन बनाया, गैस को ऑन किया तो गैस खत्म, दोनों सिलेंडर खत्म। बाद में मुझे वही याद आया कि जो होने वाला था वो मैं पहले कैसे इमेजिन कर लिया। तो कई बार क्या होता है ना कि ये सब आपके जो थॉट प्रोसेसेस है वो इतने अलाइन रहते हैं कि आपको आगे के आने वाली जो चीजें हैं वो कई बार इवन मटीरियली दिखाई देते हैं। तो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, ये तो चलो वो नॉर्मल मटेरियल चीज है, सिलेंडर खत्म, और मैं लास्ट में वही ड्यूटी ला के दिया, मुझे वही ड्यूटी सिलेंडर रात को ला के दिया। तो क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट ये है कि जैसे मटीरियली हम लोग किसी चीज में एब्जॉर्ब होते हैं तो उसका दिखने लगता है आगे का, वैसे स्पिरिचुअली भी जब आप एकदम एब्जॉर्ब हो जाते हैं भगवान के चिंतन में, लीला में, श्रवण में, तो कई बार जो कुछ आगे होने वाला आपको पहले से भगवान उसको अंदेशा दे देते हैं, देखो ये होगा, ये चैलेंजेस होंगे, ये अच्छी चीजें होंगी, यहाँ तुम्हें डट के रहना है, यहाँ तुम्हें एकदम निर्भय होकर आगे जाना है, इस चीज में तुम ये वाले विषय में तुम्हें हाथ नहीं डालना है। तो ये जो बुद्धि है ना, ये भगवान देते हैं। इसलिए भक्त को ना ज्यादा ऐसा लोड नहीं रहता, क्योंकि उसको वो प्रामाणिक रहता है ना, तो आगे का भगवान दिखा देते, बस उतना सुन के काम करना है। जो भगवान दिखाते हैं ना उसको निग्लेक्ट नहीं करना, निग्लेक्ट करने पर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो निग्लेक्ट नहीं करना, अनादर नहीं करना, आदर करना, उसको प्रयत्न करना कि जो भगवान ने दिखाया उसे चलना। अब हालांकि ये क्वेश्चन होगा कि प्रभु जी हमको कैसे पता चलेगा वो भगवान ने दिया कि हमारी बुद्धि से आया। अब अजीत सिंह प्रभु वही क्वेश्चन नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, प्रभु जी को पूछूंगा इसके बाद आदरेज करके। तो ऐसा माइंड में आ सकता है कि हमको कैसे पता चलेगा, नहीं वो एडवांस है, वो जस्ट वो करने से हमको और हाँ प्रभु। तो आपको जब ऐसे एक स्टेप आगे जाते हैं, आप एक स्टेप जब आगे जाते हैं तो अपने आप आपको वो समझ में आ जाता है कि ये सही है, भगवान का दिया हुआ गाइडेंस है। अगर उसमें भौतिकता बढ़ रही है तो समझने का भगवान का गाइडेंस नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक आ गया है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस प्रकार वो जो भक्त है, वो जो शुद्ध भक्त है, वो संसारिक जो वस्तु है या विषय वस्तु है, इसमें इक्विपॉइज्ड होता है। इक्विपॉइज्ड यानी वो उसको अपने लिए कुछ करना नहीं ना। देखिए स्टांस यानी आपको साइड तब लेना होगा जब आपका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है। जब आपका इंटरेस्ट ही भगवान का सेवा है तो आपका स्टांस आपका है ही नहीं ना, वो तो भगवान के लिए है। तो समदर्शनम निसंगम समदर्शनम, वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं होते हुए समदर्शी है, उसको कोई टेंशन नहीं। आप उसको बहुत धन का लालच दिखाइए, धन दीजिए नहीं दीजिए, आप उसको कनक कामिनी का लालच दीजिए, कोई सुंदर स्त्री का लालच दीजिए, तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। ये तो जो मिक्स डिवोटी होता है, जो मिक्स विचारधारा का होता है, वो व्यक्ति जो है वो दोनों में गड़बड़ करता है, ठीक है।
वो थोड़ा सा लालच में आके कुछ ना कुछ ऊट पटांग काम करेगा और कहीं ना कहीं अपना नाम भी खराब करेगा, अपने गुरु का नाम भी खराब करेगा। तो वो मिक्स वाला होता है, इसलिए हमको जल्द से जल्द शुद्ध भक्त बन जाना चाहिए ताकि हमारे गुरु का नाम खराब ना हो। एक बार प्रभुपाद जी सोए थे और उनका सर्वेंट भी सोया था कि प्रभुपाद जागेंगे तो सेवा करूंगा। तो प्रभुपाद 2 बजे उठ गए और बोले, उसको उठाए, उठो उठो उठो। तो देखा हाँ जब प्रभुपाद, बोलते इतना देर क्या कर रहे हो, सो रहे हो? बोलते हाँ प्रभुपाद। बोलते देखो मैं उठ गया, तुम क्यों उठे? बोले प्रभुपाद आप शुद्ध भक्त है। बोले तुम क्यों नहीं बनते शुद्ध भक्त तुमको ही शुद्ध भक्त बनना है, जल्दी जल्दी शुद्ध भक्त बनो। क्योंकि जितना जल्दी शुद्ध भक्त बनेंगे, बेसिकली शुद्ध भक्त का काम एक ही है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, चाहे उसमें मान मिले अपमान मिले, धन मिले निर्धन हो जाए व्यक्ति, उससे कोई मतलब नहीं। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो यहाँ पे जो ऐसे भक्त हैं वो इक्विपॉइज्ड हो जाते हैं समद दर्शनम, अब उनका अपना कोई मतलब होता नहीं, इसलिए साधु महाराज सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, उनको चेला चपाटा बनाने का भी वो नहीं होता। अभी कल हमारे एक भक्त गए थे एक व्यक्ति के पास, थोड़ा मुंबई वाले गुरुकुल में ये जो अधिकारी लोग थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं, पर ठीक है वो लीगल चीज है, देखा जाएगा। तो हमको किसी ने रेफर किया कि एक कोई साधु है बड़ा, उनको मिल लीजिए, वो काम हो जाता है उनका पहचान। तो हमने डिवोटीज को भेजा, तो बोलते अरे तुम्हारे गुरु जो हैं वो वीक हैं, तुमने कितने फेरे लिए थे? तो बोले 3 फेरे लिए। तो बोले ना 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 ना, फिर तो गुरु ने 11 फेरे से होता है। तो और वो सन्यासी डंडाधारी था और उनके घर पे पत्नी थी, बच्चे थे, तो हमारा ड्यूटी तो टेंशन में आ गया। बोला किधर आ गए प्रभु जी बोला छोड़ दो, निकलो वहां से। तो कई बार व्यक्ति जो है वो मतलब ऐसे ऐसे स्थितियों में रहता है कि आप गृहस्थ भी हैं, फिर सन्यासी का डंडा भी ले रहे हैं, फिर आप अपना चेला बनाने में भी लगे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं ये सब एक ऐसा आकांक्षावादी हो जाता है। तो ये अच्छा, ऐसा अच्छा नहीं है। जो सच्चा संत है उसको ये सब की पड़ी नहीं रहती। ही डज नॉट सी एनीथिंग सुपीरियर और इंफीरियर, वो अपने से बड़ा छोटा कुछ देखता नहीं, वो देखता है सब कुछ या तो तत्व है या जीव तत्व है, सब तो समान ही है, सब तो आध्यात्मिक है, भगवान का ही है सब कुछ। And he feels himself elevated to transcendent platform of being equal in qualities with Supreme Lord. तो भगवान के साथ गुणों में एक होने का अनुभव उसे हो जाता है। ठीक है, अभी जो कर्मकांडी पूजा इत्यादि जो लोग करते हैं ना, जो ऐसे बहुत पूजा इत्यादि करते हैं और बहुत ज्यादा ध्यान मत हमको लगता है माँ कितने महान भक्त हैं। एक्चुअली वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वहां बैठा है। वो 1 लाख नाम जप कर रहा है, उसको किसी ने बोला कि 1 लाख नाम जप करो तो आपको ये चीज मिल जाएगा, आप धनी हो जाओगे, अपने 1 लाख नाम हरे जो भी है, जो भी ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र जप करना है, वो करते रहते। आपको लगता है बाबा कितना मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का भगवान के शुद्ध भक्ति से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि शुद्ध भक्ति ये केवल एक चॉइस है, उसमें क्रियाकलाप कार्य कर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसलिए भक्तों को जज करना बहुत मुश्किल है। तात्पर्य, परसेप्शन ऑफ द डिसएग्रीएबल अराइजेस फ्रॉम अटैचमेंट। कुछ चीज स्वीकार करना है या कोई तिरस्कार करना है या कोई नकार देना है कोई चीज के लिए, तो आपका अटैचमेंट होगा तो ना भाई, आपको आसक्ति होगा वो चीज से तो होगा, लेकिन आपको आसक्ति ही नहीं है तो फिर क्या टेंशन है। आसक्ति से अप्रिय का भाव जागृत होता है। किसी चीज से आप आसक्त हो तो ये अच्छा ये बुरा है। हाँ, कई बार मैंने देखा है कि लोग ऐसे मतलब अपने टेम्पल से अटैच होते हैं और उनसे दूसरा कोई डिवोटी मिल जाए जो अच्छा है तो उन्हें नहीं 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 ये अच्छे नहीं है। अरे रिजेक्ट करने का बात ही नहीं है, आप डिवोशन देखो। तो कई बार लोग आपस में एक्सेप्टेंस रिजेक्शन करते रहते हैं। इसलिए कई बार कोई प्रीचर, ये प्रीचर उस टेम्पल में नहीं जा सकता, वो प्रीचर उस टेम्पल में नहीं जा सकता। हर एक टेम्पल का अपना अपना एक झंझट झमेला बना के रख दिया है। क्यों? क्योंकि आसक्ति है, नहीं नहीं लोग मुझसे ही सुनने चाहिए, वो ऐसा वाला भाव है। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। तो वैसे ही संसार में भी आसक्ति जिस चीज से हो जाए तो हम उसमें तिरस्कार कर देते जो हमारे काम का नहीं है। A devotee has no personal attachment to anything. एक भक्त को ये सबसे आसक्ति किसी चीज से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए।
Therefore, for him there is no question of agreeable or disagreeable. ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये वही एंगल में है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन एट फर्स्ट फाइटिंग वॉज नॉट एग्रीएबल। अर्जुन मारा मारी करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। वो इसलिए तैयार नहीं था कि उसको मालूम था कि मतलब इससे दुर्योधन या कौरव मारे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आसक्त तो हो गया, अब भाई भैयारी में आ गया। दिस इज द पोजिशन ऑफ बट जब भगवान ने उनको समझाया तो अंत में वो युद्ध करने के लिए स्वीकार हो गए। तो फिर युद्ध उन्होंने किया, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे किया, जोरदार किया। आजकल वो महाभारत का मुझे लगता है एनिमेशन सीरीज भी है, बहुत सुंदर है वो। तो फेसबुक चलाओ तो आता है वो, उसी को देखते हैं। तो फिर ये आ गया, कर्ण को मारा, इसको मारा, सब दिखा रहे हो। और डायलॉग डिलीवरी बहुत बहुत अच्छा किया, डायलॉग डिलीवरी जो भी किया है ऑलमोस्ट महाभारत के लाइंस में, मतलब कुछ ऊट पटांग नहीं दिखाया, प्रॉपर दिखाया एनिमेशन। कृष्ण को भी बहुत अच्छा दिखाया उसमें, एकदम प्रॉपर युद्ध के मूड में। ये नहीं कि एकदम वासुदेव कृष्ण के रूप में। कोई माफी नहीं, सुकीला माफी नहीं, कोई माफी नहीं। जो जो गलती की सब भोगेंगे, भीष्म भी भोगेंगे, द्रोणाचार्य तक को ठीक करने सब। तो महाभारत में अर्जुन को पहले युद्ध नहीं करना था, फिर बराबर ज्ञान देके भगवान ने युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया। तो ये एक ऐसा है कि पहले आप सेल्फ इंटरेस्ट में थे, अर्जुन अपना सोच रहे थे, अपने परिवार का सोच रहे थे, लोगों का सोच रहे थे। यहाँ धर्म जब आप सोचते हो ना, तो मेरा तेरा आप भाई बहन कोई नहीं आता। एक्चुअली कई बार हम लोग को लगता है कि मुस्लिम कट्टर है, ये कट्टर है। कोई कट्टर नहीं, हमारे सनातनी बहुत कट्टर होते हैं। हमारे सनातनी धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ लाखों साधु, लाखों लाखों साधु हैं जो घर छोड़ दिए हैं और केवल धर्म का कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आरएसएस के भी स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं जो पूरा सब छोड़ के उतर गए हैं। तो ये त्याग का बलिदान, पूरा बलिदान कर देते आसक्ति है, चलो स्वाहा। तो भगवान के लिए कर देते, ये कट्टर है। हमारे यहाँ हर माता जो साड़ी पहनती है वो कट्टर है, सनातनी। वो आप उसको कम में मत आकिएगा, वो स्वर्ग चली जाएगी। हाँ, वो कट्टर है। तो कट्टर का मतलब नहीं कि सिर्फ तलवार लेके घूमना, कोई नारा लगा देना और तलवार लेके घूमना नहीं। कट्टर वो अभी भी है। 800 साल मुगलिया राज किए लेकिन कुछ नहीं कर पाए, बिगाड़ पाए। जो क्रिश्चियन आए वो गए, 150 साल में ब्रिटिशर भाग गए, और अब ये जो क्रिश्चियन मिशनरी इधर उधर मंदिर बना, वो चर्च बना रहे, वो भी खाली हो जाएंगे। आगे जाके गांव वाले उसको मंदिर ही बना देंगे। सनातनी बहुत स्ट्रांग होते हैं, वैदिक फॉलोअर्स बहुत डीप रूटेड है, वो एक्चुअल असलियत को जानते हैं, तत्व ज्ञान को जानते हैं। ठीक है, तो ये कोई नौटंकी वाला चीज नहीं कि डिटैचमेंट दिखा दिए, ओरिजिनल चीज है, इसका टेस्ट बहुत हाई है। तो धर्म जो है ना, इसके लिए सभी बलिदान है, आसक्ति बलिदान है, संसार की चीजें बलिदान है। तो ये है, that is the position of a pure devotee. For his personal interest there is nothing which is agreeable or disagreeable, everything is done for the Lord. उसका अपने लिए कुछ नहीं। Therefore he is free from attachment and detachment. इसलिए वो आसक्ति से और निरासक्ति दोनों से भी वो बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि तिरस्कार कर रहे हैं, ना ना ना। वो शुरुआत में हो सकता है नए नए में, लेकिन एक बार वो स्टेबल हो जाए और शुद्ध भक्त हो जाए, फिर वो सब देखता नहीं। वही देखता है कि इसकी क्या यूटिलिटी है भगवान की सेवा में, वो देखता है वो। हाँ, जैसे क्या नाम इनका, हमारे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के सामने वेश्या आई। हरिदास ठाकुर ने वो वेश्या को, वहां से जा सकते थे, निकल जाते, वो बोलते मैं जानता हूँ तू वेश्या है, 2 मिनट बोल के निकल जाते। इन्होंने सोचे अब तू आई है ना, तो चलो अब हम तुझे हरिनाम ही दे देते। लगातार 3 दिन 3 रात जप किए वो। अंत में वो माता जी ये बोले, हम तो देखिए महाराज जी, हम वेश्या हैं, हम तो ये करने आए थे, लेकिन आप जो है, आप मुझे बताइए मुझे क्या मुक्ति का मार्ग। बोले तुम्हारा सारा धन बांट दो और यहाँ बैठ के बाल काटो और जप करो। और लास्ट में वो जो वेश्या है अपना सर मुंडवा के व्हाइट साड़ी पहन के जप करके वो भगवत धाम चली गई। बताइए, तो एक वेश्या भी अगर कोई माला पकड़ ले तो सीधा भगवत धाम जाएगी। ये पावर है। नामा पर ते साधन नाही,
जे तू शोधीशी आणिक काही, नामा परते साधन नाही। नाम के बिना और कोई साधन है नहीं जो तू खोज रहा है। तुकाराम महाराज कहते हैं, वो सुंदर है। हाँ? तो ये पावर है। जब आप उस स्टेज में आ जाते हैं तब आपको आसक्ति, वैराग्य कोई जरूरत नहीं होता। दैट इज द ट्रांसेंडेंटल स्टेज ऑफ न्यूट्रलिटी। A pure devotee enjoys life in the pleasure of the supreme God। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की संगति में रहता है, और वो एक बहुत अच्छा काम करता है। वो केवल खुद भगवान की संगति में नहीं रहता, वो अपितु बाकी लोगों को भी भगवान की संगति में लगा देते हैं। जो बाकी लोग हैं उनको भी वो संगति में लगा देता है। 26 ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि पृथक भावै भगवान ईयते। The supreme personality of Godhead alone is complete transcendental knowledge, but according to different processes of understanding, he appears differently, either as impersonal Brahman, as Paramatma, as the supreme personality of Godhead, or as the Purusha avatar। हिंदी केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा, भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, भगवान ही पूर्ण ज्ञान है, अंत में सब कुछ भगवान है, लेकिन उनको समझने के लिए अलग अलग विधियां हैं, जिसके अनुसार कई बार वो निर्गुण ब्रह्म यानी केवल सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूपी तेज रूप में दिखा दर्शन ले पाते हैं, कई बार योगी परमात्मा रूप में देख लेते हैं, कई बार भगवान रूप में जो भक्त है भगवान रूप में देख लेते हैं, या कई बार लोग पुरुष अवतार यानी महाविष्णु, अक्षय विष्णु ना, इन अवतारों के रूप में वो दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दृश्य आदि भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जीव गोस्वामी कहते हैं दृश्य मीन्स ज्ञान, फिलोसफिकल रिसर्च। By different processes of philosophical research under different concepts, such as the process of Jnana Yoga, the same Bhagwan or Supreme Personality of Godhead is understood as impersonal Brahman। एक मिनट देना, मैं कचरा फेंक के आ रहा हूँ, कचरा वाला है कचरा। दादा हाँ क्या लगेगा? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और कुछ करने का काम है। थैंक यू। कचरा वो बहुत दिनों बाद आया ना, अगर वो नहीं फेंकता तो फिर कचरा अंदर लेके जाना पड़ता। अरे कृष्ण माफ करिए। भारत सरकार की योजना स्वच्छता अच्छा है। ओके 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 ठीक है। तो भगवान को अलग अलग ये ज्ञान बताइए बाय डिफरेंट प्रोसेसेस ज्ञान होगा द सेम भगवान। तो कह रहे अगर ज्ञान योग के माध्यम से जाइएगा तो आपको केवल ब्रह्म तक ही दर्शन होगा। तो उसमें अब कोई ज्ञान योगी है तो उसको आप दोष नहीं दे सकते। उसका कारण ये है कि उसको उसके आगे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए वही परम सत्य है, उसको आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको आगे का कैसे दिखाई देगा? जब वो किसी भक्त से टकराएगा। ज्ञान योगी जब किसी भक्त से टकराएगा, देखेगा रे तो कीर्तन करके कर, तो बैठ के जब समझेगा और जब वो प्रसाद खाएगा और भगवान की कीर्तन में नाचेगा तो समझेगा अरे ये तो हायर है, ये तो और इजी है। ददामि बुद्धि योगम तब, यहाँ तो फ्री में मिल रहा है ज्ञान, वहां खोजना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है, और ले लेके केवल भगवान का पर ब्रह्म रूप ही दिखाई दे रहा है। जो भगवान स्वरूप है उसका दर्शन नहीं हो रहा। तो वैसा है, जब तक एक कैटेगरी सिद्धांत दर्शी, यहाँ दर्शी भी कहा है, तो वो जो दर्शन लेने वाला दूसरे दर्शन शास्त्र का दर्शन नहीं करेगा या अनुभव नहीं करेगा, तब तक वो अपना चेंज नहीं कर पाता। तो इसलिए परब्रह्म जो केवल ब्रह्म स्वरूप है वो ज्ञान योग से हो जाएगा। परमात्मा का दर्शन अष्टांग योग से होगा।
भगवान का दर्शन भक्ति योग से होगा। हाँ, ये यहाँ पे कहा गया है। द वर्ड यूज्ड हियर परमात्मेश्वर पुमान आर द ऑल ट्रांसेंडेंटल एंड दे रेफर टू सुपर सोल। परमात्मा को कहा गया। सुपर सोल इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज पुरुषा, बट द वर्ड भगवान डायरेक्टली रेफर्स टू सुप्रीम पर्सनालिटी। इसलिए अंत में भगवान जब तक आप नहीं लीजिएगा तो वो वाला अनुभव आपको नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने अभी कहा वही है एक्चुअली। द डिवोटी कैन सी द सुप्रीम लॉर्ड फेस टू फेस, बट द ज्ञानी, द एम्पेरिकल फिलोसोफर और योगी कैन नॉट। जो बाकी लोग हैं ना, कर्म योगी, ज्ञान योगी, नहीं देख पाते भगवान को, क्योंकि अब आप कई बार लोग हैं, सवाल होता है, अरे प्रभु जी हम भी तो कर्म ही कर रहे हैं, भक्त लोग तो हम लोग कर्म योगी हैं, भक्ति योगी है, क्योंकि कर्म करने वाले लोग भी भगवान को मानते हैं। अब दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है सुनिए। एक होता है जो प्रधान में गुण हो जाता है। जब प्रधान में हमारे 3 गुण होता है, हमारा स्वभाव होता है मेजॉरिटी, उसमें हम कार्य कर रहे हो, भगवान को मानते हैं, तो वो हो गया कर्मयोग। और जब आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं और अपने गुणों से कर रहे हैं, तो वो हो गया कर्म मिश्र भक्ति। भगवान के लिए कर रहे हैं लेकिन अपने ज्ञान को भी मिक्स कर, तो ज्ञान मिश्र भक्ति। या आप तप के माध्यम से और भगवान के लिए कर रहे हैं तो योग मिश्र भक्ति हो गया। और शुद्ध भक्ति हो गया जब आप ये तीनों को आसक्ति छोड़ देते, जो गुरु का आदेश है, जो भगवान की इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए आप उतर गए, वो शुद्ध भक्ति होता है। तो इसलिए यहाँ जो कर्म योगी है वो दिखने में वो भी भगवान को मानता होगा, पर वो कार्य भगवान के लिए नहीं कर रहा, वो अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, उसमें भगवान के थोड़ा बहुत चिंतन एडिशनल डाल दिया। ये क्या, ये कर ही भगवान के लिए रहा है, उसमें जो छोटा मोटा है वो। अब आप बोलोगे नहीं तो दोनों भी वही खा रहे वही सो रहे, तो फर्क क्या है? हाँ, चेतना का फर्क है। मन बुद्धि अहंकार से तो स्वभाव बना है, पर चेतना चैतन्य जो है, वो चेतना आप लगा सकते हो खुद की इच्छा से। मतलब मैं जो ये कर रहा हूं, ये सारा का सारा मैं उधर समर्पित करता हूं। ये गियर कॉन्शियसनेस जो है ना, आपकी गियर को बदल देता है। बाकी एक्सीलरेटर, मशीन, इंजन, रेस, स्टीयरिंग वही का वही है। ये चेतना गियर की तरह है। कौन से गियर पे आपको, तो आप आपका कॉन्शियसनेस अगर वहां मैनिफेस्टेड है, उनमें चला गया है 3 गुणों में, तो वो आप कर्मयोगी कहता होगे। भक्ति 3 में होगा। और अगर आप इधर कर रहे तो प्रधानीभूत भक्ति होगा, तो भक्ति प्रधान आ जाएगा और कर्म जो है गौण हो जाएगा। गौण मीन्स बैकग्राउंड। जैसे कभी कभी हम कोई फोटो लेते हैं ना, तो कई बार उस आदमी को फोकस करते और पीछे का ब्लर कर देते, तो ये हो गया भक्ति मेन, पीछे ब्लर। कई बार हम आदमी ही इधर उधर दिखता है लेकिन पीछे का मस्त दिखाई देता है। लाइक आप ऐसा करिए, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, अभी देख रहे तो हमको ये दिख रहा है, ये सब ऐसा घूम घूम दिख रहा है, मतलब ठीक नहीं दिख रहा है, फोकस नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या क्या है। इसको छोड़कर मैं आपको देखूंगा, ऐसा देखूंगा तो ये दिख रहा है, पर ये इसकी डिटेल्स मेरे ध्यान में नहीं आएंगे, मेरे को यहाँ डिटेल्स ध्यान में आएंगे, ऐसा। तो वैसे ही भक्ति में जब कर्म प्रधान हो जाए, भक्ति या भगवान का संकल्पना हो, वो रहता है। उसी प्रकार भगवान का दर्शन होता किसको है? जो अपनी चेतना को पूर्णतया भगवान में लगा दे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। क्योंकि नमस्कार करने के लिए मन नहीं चाहिए, नमा करोति, नमस्कार करने के लिए पूर्ण चेतना लगनी चाहिए आपकी। ठीक है, ओके। There is no evidence of the scriptures stating that by conjuring knowledge or origin पर उनके, क्योंकि कोई ऐसा शास्त्रों का प्रमाण नहीं है। आइए देखिए, प्रभु जी ने फोटो दिए हैं, 3 फोटोज। हाँ, तो यहाँ शास्त्रों में कोई ऐसा प्रमाण नहीं कि कोई अव्यक्ति की उपासना किया हो और भगवान ने उसको दर्शन दिया हो, नहीं, हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है, पर मुझे दिखा फेस ऑफ द, ये सब ठीक है, हमने देखा। The supreme personality of Godhead is both invisible and visible. भगवान दिखते भी हैं और नहीं भी। There are different features of Lord. परमात्मा एंड ब्रह्मन फीचर is invisible and भगवान फीचर is visible. जो परमात्मा और ब्रह्म स्वरूप है वो दिखेगा नहीं, और भगवान आपको दिखाई देंगे। ठीक है। The concept of universal form is material
and the concept of immersion Brahman is spiritual, but the highest spiritual understanding is personality of Godhead. विष्णु पुराण कहता है, तो ये कहा गया कि विष्णु पुराण कहता है विष्णु ब्रह्म स्वरूपेण स्वयं एव व्यवस्थितः, ब्रह्मन रियल फीचर इज विष्णु, ब्रह्मन का असली रूप है विष्णु, और सुप्रीम ब्रह्मन इज विष्णु स्वयं एव, दैट इज द पर्सनल फीचर. द सुप्रीम कंसेप्ट, स्पिरिचुअल कंसेप्शन इज द सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ गॉडहेड. इट इज ऑल्सो कन्फर्म्ड इन भगवद गीता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम. भगवान कह रहे ये मेरा स्वरूप है, ये ब्रह्म जो है ये मेरा स्वरूप है. विष्णु पुराण में कहा गया विष्णु ब्रह्म स्वरूपेण स्वयं एव व्यवस्थितः, ब्रह्म का ओरिजिनल फीचर है ये. और भगवद गीता में भी कहा गया यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो एक बार मेरे पास आ जाता है मम, मेरे पास, वो कभी वापस नहीं आता. परमम मम, वो धाम है, वो मेरा है, परमम मेरा घर है. एवरी प्लेस, every space and everything belongs to Vishnu, but where he personally lives is तद धाम परमम, ही सुप्रीम अबोर्ड. ये सारा जितना भी स्पेस, पृथ्वी, जलवायु सब भगवान का है, लेकिन जहां वो अपने ही रहते हैं वो धाम उनका है. ठीक है. 27वां श्लोक. एतावानेव योगेन समग्रेण योगिनः युज्यते भीमतो ह्यर्थो यद संगस्तु कृत्स्नशः. The great common understanding of all yogis is complete detachment from matter, which can be achieved by different kinds of yoga. There are, ठीक है, यहाँ कहा गया समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिस योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. तो बेसिकली जो पदार्थ है इनसे अपने आप को दूर रखने का कार्य है योग. ठीक है. तो ये भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है. हाँ, इनका काम है कि भव बंधन से हम निकले, ये होता है. क्योंकि इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं वो संसार के कार्यों में लगाने के लिए लगा रहता है उसका, तो उसको वहां से निकालना बहुत जरूरी है. जैसे छोटा बच्चा है ना, वो जाके दुकान में खड़ा हो जाता है, ये लेना है वो लेना है. कभी कभी माता जी लोग शॉपिंग में चले जाते तो टेंशन आता है, माँ प्रभु जी लोग कितने का खर्चा करेगी, तो जल्दी जल्दी जाते ही जल्दी जल्दी निकलो. तो ये अलग अलग जिद्दियां हैं. ठीक है, इधर थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ योगा, नेमली भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग. ठीक है. एक्चुअली इसमें आप कहोगे निष्काम कर्म योग क्यों नहीं, तो ज्ञान योग में ही वो निष्काम कर्म योग आता है. वो ऐसा है कि जितना निष्काम कर्म करोगे तो आपको ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा उससे आप वापस उस रिफाइंड वे में एक्ट करोगे, फिर और हायर ज्ञान आएगा. आते आते वो कल्मिनेट हो जाएगा ब्रह्म पे. जब आपका चेतना ब्रह्म में लग जाएगा तब आपको या तो अष्टांग योगी से टक्कर होगा या भक्त से, तो फिर आप वो हायर टेस्ट के लिए आगे जाएंगे. The ज्ञानीज try to detach their sensual activities from material engagement. ज्ञानी क्या करते हैं, अपने आप को सांसारिक चीजों से निकलने की कोशिश करते हैं. मनोबुद्ध्य अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम. अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधा चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम. मैं ही सबसे ऑस्पिशियस, सबसे भाग्य, ऑस्पिशियस कहते शिव को, और वो शंकराचार्य थे तो उनके लिए शिवो हम भी हो जाता है कि मैं ही. तो अहम निर्विकल्पो, मैं निर्विकल्प हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में ऐसे. तो मैं नैति 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 वाला जो प्रोसेस है वही सब फॉलो करते हैं ज्ञानी. द ज्ञान योगी थिंक्स दैट मैटर इज फॉल्स एंड ब्रह्मन इज ट्रुथ. ज्ञान योगी क्या सोचता है कि मैटर जो है यानी पदार्थ जो है ये मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है. जैसे शंकराचार्य वाले कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है अब ब्रह्म ही सत्य है. He tries therefore by cultivation of knowledge to detach the sense from material enjoyment. इसलिए वो इंद्रियों को इंद्रिय विषय इन लोगों से अलग कर देते हैं ताकि वो एंजॉय ना करें. लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ये कोई मतलब ये इसमें बहुत एनर्जी लगाने वाला काम है, अपने आप को रोको 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 वाला काम है, रोकने वाला काम है, इसमें कुछ एंगेज करने वाला काम नहीं.
हाँ, द अष्टांग योगी ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल द सेंसेस, और इसी प्रकार अष्टांग योगी भी ये काम करता है, वो भी रोकने का कोशिश करता है अपने इंद्रियों को। शहर का क्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं, फिर भी जिंदा है। क्लोराइड वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर, मतलब घुटाम में जाने के बाद जो हमारा पानी पीते हैं हम लोग जमीन का, उसका और इसमें बहुत जमीन आसमान होता है, वो एकदम सेटिस्फाइंग होता है। फिर में थोड़ी देर में जब चालू हो जाता है। The devotees, however, try to engage the senses in the service of the Lord. और भक्त जो है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का कोशिश करते हैं। Therefore, it appears that activities of bhaktas, devotees are better than those of ज्ञानीज and yogis. इसलिए भक्तों के जो क्रियाकलाप हैं वो ज्ञानी और योगियों से अलग होते हैं। जैसे योगी बैठता है एक जगह पे, सांस अंदर ले रहा है, छोड़ रहा है, तो बैलेंस मार रहा है प्राण वायु को, कॉन्शियसनेस को, ये कर रहा है। और कर्मयोगी जो है एकदम अपना जो चिंतन है वैसा भगवान में लगा के इधर का आसक्तियों को लगा रहा है कामों में। भक्त ऐसा कुछ करते ही नहीं, भक्त कीर्तन करते रहते हैं, आनंद लेते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान की तीर्थ यात्रा घूमते, भगवान के भक्तों के साथ रहते, भगवान का तिलक लगाते हैं, भगवान का ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। वो बोलते थे ना, आई ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, वैसे आई ईट कृष्णा, आई स्लीप कृष्णा, आई ड्रिंक कृष्णा, आई वॉक फॉर कृष्णा, सब कृष्ण 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 के लिए ही है। इसलिए भक्त का अलग ही आनंद है। द मिस्टिक योगी सिंपली ट्राई टू कंट्रोल द सेंसेस। अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो हमने पढ़ा था, इसके ऊपर पूरा कपिल देव ने विवरण किया था, हमने पूरा इस पे ध्यान देके बताया कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। बट द इजीएस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट प्रोसेस इज टू एंगेज देयर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। सबसे अच्छा होता है कि भगवान की सेवा में लगाएं। The purpose of all yoga is to detach one's sense activities from this material world. योग का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों को इस संसार में जो चिपका हुआ है ना, जैसे कभी कभी हमारे जो चप्पल में या जूते में चिंगम कोई च्युइंगम थूक देता है, हम लोग चल देते उस पर चिपक जाते हैं, फिर वो जहां भी जाते चिक 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 चलते रहता है, वो जहां भी जाते चिपकने लगता है। वैसे ही अगर हमें आसक्ति, अगर हम इंद्रियों का विषय नहीं छोड़ेंगे तो हर जगह चिपकने लगेगा, आपका पूरा एनर्जी बर्बाद कर देगा, आपको यहाँ चिपका देगा, उधर हर जगह आपको लगे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, दिमाग। और जो डिटैच्ड है वो पार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है और निकल जाएगा। और जो नहीं है वो एंगेज होके वहीं अटैच्ड रह के फंस जाएगा। कल हमारे अभिनव प्रभु बता रहे थे कि प्रभु जी आपका तो अच्छा है, हम यहाँ कर्मी भोगी होते हुए हम लोग गोवा नहीं घूम रहे हैं, आप एकदम गोवा में कीर्तन करके आ रहे। एनीवेज, मैं गोवा में लेक्चर ही ले गया, उधर कुछ है नहीं एक्चुअली। गोवा में बस एक कोना है जहाँ पे पाप होता है, बाकी गोवा के लोग इतने पायस हैं, इतने प्योर हैं, बहुत प्योर है, बहुत सिंपल लिविंग है वहाँ पे, बहुत ही अच्छे काइंड हार्टेड पीपल हैं। ये उनके लोकल लोगों को मिलो, बहुत अच्छे हैं, वैसे नहीं है। ये इतना मीडिया में वो कर दिया गोवा 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 है। मेरा जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा पहले गोवा का ये जो नॉनसेंस गिरी सब बंद कर दूंगा। पब वब जो खोल के रखा है, इतने सुंदर सुंदर मंदिर है, एक विष्णु का मंदिर तो इतना सुंदर है, साक्षात वहां विष्णु है। वो ब्राह्मण के चेहरे पे इतना तेज था कि मुझे लगा वाह ये होता है परफेक्शन। मैं बैठा एकदम ऐसा दर्शन करके, आप जाइए कभी, वहां बहुत सारे शांता दुर्गा के मंदिर हैं, वहां मंगेशी का है, जाइए, बहुत सुंदर है। The purpose of all yoga is to detach one's activities from material world. योग का काम है आपको संसारी चीजों से अपनी चेतना बढ़ाना। The final aims, however, are different. तो जो बेसिक है सब एक जैसे हैं कि इंद्रिय विषयों से दूर रहते हैं, लेकिन जो अंतिम स्थिति है वो सबका अलग है, कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान, इसलिए सबका अलग अलग है, ठीक है। 28वां जो श्लोक है इसमें हम थोड़ा सा कर लेंगे, इसका परपुट बहुत बड़ा है और जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं, बाद में आएंगे इधर। चित्रज्ञम जाभिमाम बुद्धि, ओके ओके, हाँ ठीक है। ये चैप्टर हो जाएगा 43 वर्ष तक। हाँ ये देखिए ये सब टेम्पल्स इतने सुंदर है, गोवा के टेम्पल्स, आप पागल हो जाइएगा।
इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ गोवा का ही यात्रा निकालना चाहिए 7 दिन, अलग अलग टेम्पल्स में। इतना सुंदर है वो, ऐसा पत्थर का ऐसा बनाया हुआ है डोम। हाँ, ये देखो ऐसा रहता है इनका। टेम्पल हॉल है जहाँ आप कथा कर सकते हैं, और वहां पे वो जो है देखिए, वहाँ अंदर मंदिर होता है, कभी देवी का होता है, कभी कृष्ण का होता है, गणेश जी का होता है, शिव जी का होता है। बहुत सुंदर, मतलब इनका तरीका भी इतना सुंदर है। हाँ, 33 अध्याय हो जाएगा तो ये कपिल मुनि का अध्याय सेक्शन खत्म हो जाएगा। 37, 43 के 43, 28, 15, 37, 52, 53 श्लोक बचे और 10 दिन लगेगा तो थर्ड कैंटो समापन हो जाएगा। वाह वाह वाह। यस, किसी का क्वेश्चन समझ, किसी का क्वेश्चन है? वैष्णव गण, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, रेज करिए हैंड। कृष्णा प्रभु जी आप कृष्णा। है कहाँ अभी? अभी मैं रोहा, ROH। थैंक यू प्रभु जी। यस यस, अमृता माता जी, ये हाँ मंगेश। गुरु जी मुझे ये पूछना था ना कि हम जब मंत्र जाप करते हैं तो शरीर जब गर्म हो जाता है, उसके लिए कुछ सोल्यूशन है? देखिए, मंत्र जाप करेंगे तो क्योंकि आप माइंड कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ना, तो नेचुरली जो माइंड में जो एनर्जी, हाई एनर्जी है, उससे बॉडी काफी एक्टिव हो जाता है। तो डिपेंड है, क्योंकि हम अगर हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो सोल तक जाएगा। बाकी मंत्र जो होते हैं वो कई बार एनर्जीज प्रदान करते हैं, शक्तियां प्रदान करते हैं, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। वो होगा धीरे धीरे, जब वो आपके शरीर को पचाने का आदत हो जाएगा तो फिर वो आपको ओके लगेगा। यस, राजेश कुमार यादव, अपने माता जी कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं है, एक तरह उन्होंने मुझसे पूछा है, वो मिथिला के ही हैं। उन्होंने कहा कि जैसे आप लोग हरे कृष्ण वाले हैं तो ठीक है, राधा कृष्ण को मानते हैं, चलो ठीक है, लेकिन आप लोग कृष्ण को बड़ा और शिव जी को छोटा क्यों मानते हैं? और उन्होंने कहा कि आप लोग अपने मंदिर में कभी शिव जी को क्यों स्थापना नहीं करते हैं और सिर्फ वहाँ राधा कृष्ण रहते हैं? तो प्रभु जी ऐसा प्रश्न पूछा, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाई। फिर क्यों देना है? जब राधा कृष्ण है खड़े तब शिव जी, वैसे भी शिव जी का स्थान नहीं है, वो राधा कृष्ण का स्थान है। जहाँ शिव जी का स्थान होता है, अभी जैसे मेरे साइड में यहाँ मंदिर है शिव जी का, तो वहाँ गणेश जी एक साइड में, एक जगह भगवान विष्णु खड़े हैं। तो ऐसा थोड़ी है, वो क्योंकि वहाँ शिव जी प्रधान मंदिर है, वो वहाँ शिव जी मेन इष्ट है, तो ऐसा रहता है। वो ऐसा नहीं है जैसे आप जू चले जाओ तो शिव जी का तो वहाँ मतलब एक मूर्ति रहेगा हलाहल पीते हुए, या कहीं भी आप वृंदावन में चले जाओ तो आसपास जहाँ भी शिव जी का महादेव के 4 वो स्थान है, चकलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, और चौथे कौन से, और एक महादेव, तो 4 महादेव हैं। हाँ, तो महादेव है जो धाम में हर मंदिर में रहते, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और क्योंकि देखिए, हम लोग गौर निताय के एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो हम लोग का जो भाव है वो राधा रानी वाला भाव है, और शिव जी को भी उसमें एंट्री मारने के लिए, गोपेश्वर बनने के लिए कुंड में नहा के आना पड़ता है, समझे? तो भाव देखना पड़ेगा कि हमारे इष्ट राधा कृष्ण ही नहीं, अपितु हम लोग कर्मकांडी लोग नहीं है। जैसे कर्मकांडी लोग क्या करते हैं कि जैसे सबको प्रसन्न करने के लिए सब कुछ लगा के रख दिया, वहां राधा कृष्ण कर दिया, सीताराम रख दिया, वो रख दिया, शिवलिंग रख दिया, ठीक है। वो फिर आप वो उस तरह से अगर आप मतलब उस एंगल से लेते हैं तो वो आप ऐसा मंदिर बना सकते हैं। पर हम गौड़ीय वैष्णव श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। राधा रानी के भाव में जो हम कृष्ण को राधा रानी खोज रही है ना, उस भाव में हमें भक्ति करना सिखाई चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसलिए हमारे इसमें तो शिव जी भी हमारे साथ शामिल हैं, आप समझे? ये देखिए गोपेश्वर महादेव, शिव जी को भी गोपी बनना पड़ा, जबकि इनका खुद का इलाव्रत वर्ष है। उधर कोई भी अंदर आ जाए तो इनको छोड़ के सब स्त्री रूप ले लेता है। वहां यक्ष कोई भी आ जाए वहां उसको स्त्री रूप लेना पड़ता है, और ये स्वयं जो है भगवान की लीला के लिए गोपेश्वर बन जाते हैं।
भगवान का पुण्य करने के लिए। तो ये भाव का बात है, ये समझने के लिए, समझाने के लिए कर्मकांड दर्शन से उन्हें हटाना होगा। पहले उनको ये समझाना होगा कि ये क्या भाव है। तो जैसे क्या होता है, जैसे कोई गणेश जी का मंदिर है, जैसे गणपति के 10 दिन होते हैं, तो गणपति के 10 दिन में वहां अगर विष्णु जी का कुछ है भी तो वो उस समय के लिए गौण रखा जाता है। उस टाइम गणेश जी का किया जाता है, दुर्गा देवी का टाइम आता है तो उस टाइम शिव जी का लिंग थोड़ी स्थापित किया जाता है। तो वो वहां वो प्रधान है। तो ऐसे हर हर देवता का, हर इष्ट का अपना एक स्थान है, हर वहां उसका भाव है। अब स्वयं शिव जी सनातन गोस्वामी को बोले कि तुम चकलेश्वर स्थान छोड़ के नहीं जाओगे मानसी गंगा का, क्योंकि उनको मच्छर बहुत काट रहे थे भजन में। तो बोले मैं यहाँ कोई मच्छर नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम यही भजन करो। आज वहाँ चकलेश्वर महादेव है, जहाँ पे एकदम आज भी शिव सनातन गोस्वामी का भजन स्थान है, भजन स्थली है वहां पे। तो हमारा भाव ये वाला है। तो इसलिए जब भाव राधा और कृष्ण ऑलरेडी हैं तो बाकी हो सकते हैं, उसमें कोई नहीं। जैसे हमारे मंदिर में जाइएगा तो हमारे यहाँ सरस्वती जी को भी हमने स्थापित किया, हालांकि बहुत कोई नहीं है, उनको श्रृंगार करके रखा है, क्योंकि उनको मैंने इसलिए स्थापित किया कि आप विद्या की देवी हैं, हम सबको वाक दीजिए, शक्ति दीजिए, विद्या दीजिए, है ना। तो ठीक है, पर वो प्रधान नहीं है, प्रधान राधा कृष्ण है। समझ में आया? तो कोई बोल सकता नहीं उनको अल्टर पे रखिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर एक का अपना स्थान है, ठीक है। वो हाँ प्रभु। नहीं मालूम होने का अभी हाँ हाँ प्रभु जी, वो भी मैं मिथिला के मिश्रा है, मतलब वो ब्राह्मण है ना, तो मेरे से इतना जवाब नहीं देता है। वो शिव जी को बहुत बड़े भक्त हैं, उगना, तो इसलिए मैंने शिव जी उगना के रूप में आए थे विद्यापति के घर पे। विद्यापति के घर पे नौकर बन के रहे थे शिव जी, रूप बदल के। हाँ, तो बहुत बड़े, ऐसे नहीं, विद्यापति बहुत बड़े भक्त हैं। महादेव जी तो महादेव जी हैं, लेकिन पूजा के टाइम में आपको अपने इष्ट को लेके चलना पड़ेगा, नहीं समझे। तो अगर आप इष्ट में भगवान शिव जी को कर रहे हैं, फिर आप शिव की जैसे आराधना करें। जैसे महाकाल में शिव जी का मंदिर है, तो वहां पे राधा कृष्ण थोड़ी है, वो तो छोटा छोटा मंदिर कहीं रहता है, फिर उनका थोड़ा थोड़ा वो ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, सभी खेत के लोग आएंगे, इसमें वहां रखा रहता है। तो लेकिन वैसे ही अभी तो राधा कृष्ण का स्थान है, तो वहां पे शिव जी का है, रहता है कुछ ना कुछ। अभी जैसे भी अब चले जाए वृंदावन में, एंट्री में इतना बड़ा शिव जी बना दिए हैं, बहुत बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्योंकि हम दौड़िए वैष्णव राधा रानी के भाव में, हाँ, चेतन महाप्रभु दिखाया है, चेतन महाप्रभु भाव लिया है। जब अंत अंत में गोवर्धन को, तो बालू के रेत को पकड़े बोलते थे गोवर्धन गोवर्धन, हाँ क्या तुमने कृष्ण को देखा। वैसे राधा रानी भी उस भाव में गोवर्धन को आलिंगन दे रही थी। जब अक्रूर जी लेके चले गए, गोवर्धन क्या तुमने देखा, वो रो रही है। ये भाव है हमारा। तो भाव में क्या है कि जैसे शिव जी शंभु तत्व जो है, ये एनर्जी प्रदान करते और संसार की रचना में लगे रहते हैं। तो उस एंगल से फिर हम ऑलरेडी ये सब छोड़ के केवल राधा और कृष्ण के डिवाइन पास्ट टेंस में एंटर करते हैं। तो भाव का बात है, बाकी कुछ इतना इश्यू नहीं है। मतलब अगर शिव जी मंदिर आपने कोई बना सकता है तो बहुत सुंदर, बनाना चाहिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे यहाँ तो मैं भी प्लान कर रहा था मेरे यहाँ पे बनाने का, पर अभी कैसे तैसे राधा कृष्ण मंदिर ही बना है। शिव जी का भी एक बनाऊंगा, शिवलिंग को भी हम लोग स्थापित करेंगे उनकी कृपा लेने के लिए। वो ठीक है, तो बनाने में कोई इश्यू नहीं है। और क्योंकि वो मिथिला वाले सभी महादेव के बड़े भक्त होते हैं, देवघर भी है वहां पे, सब बाबा धाम जाते हैं, देवघर जाते हैं। उनके बहुत सारे गीत हैं जैसे महादेव जी को प्रणाम करते हैं, महादेव जी को ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु। ये नहीं प्रभु जी, मुझे भाव के तत्व से समझाना पड़ेगा उनको, अगर भाई आपका महादेव का भाव है। राधा रानी का पहले भाव समझाना होगा, और उसके बाद शिव जी का भाव समझा के, क्योंकि शिव मंदिर बना देना या लाल सिंदूर लगा देने या ये सब लगा देने से काम नहीं होगा ना, उसके पीछे कोई भाव होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी राम लल्ला का अयोध्या में मंदिर बनाया, तो सीताराम लक्ष्मण हनुमान नहीं रखा है, राम लल्ला को रखा गया है पहला। फिर उसके बाद अब अयोध्या जी में जो दरबार है सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का, उनको स्थापित किया गया है, समझा। तो वो राम लल्ला का अयोध्या है, ऐसा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। इन राधा कृष्ण को
सुनाने के लिए स्वयं शिव जी वहां जाते हैं गोलोक में गीत सुनाने के लिए। आज जब शिव जी गीत सुनाते हैं राधा कृष्ण को, दोनों भाव विभोर होकर पिघल जाते हैं और वो पिघल के जो जल बनता है वही विरजा नदी है जो ब्रह्मांड को पूरा भरा हुआ है बाहर से। इसलिए जब वामन देव पांव डाले तो गंगा जल का एक बूंद नीचे आया, और वो जो बूंद है विरजा का, वो गंगा जल राधा और कृष्ण का जो वो वाला रूप है, पिघला हुआ रूप है, इसलिए गंगा जल बहुत पवित्र है। अगर आपको राधा कृष्ण एकत्रित चाहिए तो गंगा ले लीजिए, हो गया। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाहि मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। यस अभिनव जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो नाम के अपने व्यक्ति के नाम के आगे जाति लगाने का जो जाति सूचक शब्द हैं या वर्ण सूचक शब्द हैं, तो ये शास्त्र सम्मत है प्रभु जी की ऐसे ही ये परंपरा भी है? देखिए आप रखें, पहले भी रहता था नाम, ऐसे ही रहता था, पर पहले माँ बाप गोत्र और ग्राम ऐसे नाम होता था। लेकिन चलो जैसे भी नाम आया, उसमें क्या है, देखिए आपको कुछ छुपाने वाला चीज तो है नहीं। कोई ब्राह्मण है तो दिखेगा ये ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है तो दिखेगा ये क्षत्रिय, कोई वो दोनों नहीं है, कोई वैश्य है बिजनेस में माइंडेड है तो दिखेगा। तो नाम रखो नहीं रखो, आपके गुण तो आपके बाहर आने ही है, तो इसलिए इतना बड़ा इशू है नहीं। और रखने से और फायदा है कि पता तो चले। जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं और कोई आर्मी का जवान, उसको टिकट नहीं है और बेचारा खड़ा होकर जा रहा है, वो ऑलरेडी देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता है, तो उसका कपड़े में आप देखोगे अरे तो आर्मी का जवान, बोला सर आप आइए बैठिए अंदर, नीचे बैठिए, ये सीट पे बैठिए, उन्हें रिजर्वेशन ही नहीं होगा, बैठिए आप। कई बार मैंने एक जगह मुझे मेरे पास ट्रेन में वो नहीं था टिकट, तो मैं अपना दरवाजे पे बैठा था, बहुत पहले की बात है, तो दरवाजे पे बैठा और टॉयलेट वाला सेक्शन, टॉयलेट इधर वाला रहता है दरवाजे, इधर से लोग बेसिन से हाथ पाँव होता है तो कभी कभी ऐसे करते हैं तो उड़ जाता है। तो मैं अपने दरवाजे पे बैठा था तो एक माता जी आई, तो देखिए ऐसा, बोले स्वामी जी आपने नहीं, तो क्या करे, तो वो बोले एक्चुअली मैं वो वाली हूँ, एक तो ही निरंकार वाली, उसका परिवार करता था, वो डिवोटी थी अंदर से। बोले मैं राधा कृष्ण की डिवोटी हूँ लेकिन मेरे घर वाले वो है। तो उसने क्या किया, दूसरी बोगी में उसके पहचान के कुछ वो थे, उधर जाके मेरे को बिठा दो, नहीं महाराज आप इधर बैठे। तो मैं बोला नहीं फिर आपको बात लगी, बोला नहीं महाराज बैठे। फिर उन्होंने सोने के लिए दिया मेरे को, एक सीट खाली कर दो, 4-5 लोग थे तो एडजस्ट करके एक दे दिए। तो अब आप क्या कर रहे हो लोगों को पता तो चले, नहीं तो हायर कैसे जाएगा, सब एक ही दिखने लगेंगे, ऐसा नहीं है ना। हम लोग इस फिलॉसफी के नहीं है, हम लोग सब एक हैं क्योंकि आत्मा एक है, भगवान का अंश है, सब गुणों में एक है। पर जो बाहर का डिफरेंशिएशन तो है ही, और अंदर में भी भाव का डिफरेंशिएशन है, ऐसा। फिर प्रभु जी ऐसे जैसे हम महाभारत रामायण के समय देखते हैं तो नामों के आगे कोई जाति सूचक वो तो मिलता नहीं, जैसे युधिष्ठिर जी के आगे कोई जाति सूचक शब्द लगा हो या इस तरीके से। देखो अभी पहले जो नाम होता भी था ना, उसे पता चल जाता था। जैसे पार्थ है, पृथा का पुत्र पार्थ, हाँ, फिर उनको पांडव भी कहा गया है कि पांडु के पुत्र पांडव। तो एक तरह से फादर का रेफरेंस तो आ ही जाता था। कुरुवंशी थे तो कौरव कहे जाते थे। तो एक तरह से जो तभी के समाज को रेफरेंशियली जरूरत था वो तो था ही। ये तो ब्रिटिशर लोगों ने इसको ज्यादा फैला दिया, क्योंकि ब्रिटिशर लोगों ने क्या किया, उनको जब गणना करना था तो उनको देखना था कि कैसे डिवाइड किया जाए। तो एक्चुअली पहले लोग सरनेम इतना लगाते नहीं थे। अब भैया तुम क्या हो, यादव, हाँ तो याद लिखो, यदुकुल को तो यादव लिखो, हाँ तो वही महाराष्ट्र में हो गया जादव, अब वही आप चल वही जडेजा हो गया गुजरात में। तो ऐसे कर करके अलग अलग सरनेम्स जो हैं
वो जन्म ले लिया क्योंकि ब्रिटिशर लोगों का रिक्वायरमेंट हो गया था वो, कि आपको ऐसा लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा। तो ऐसा होता था पहले पहले कर्मों से जो पता चलता था कौन क्या है, ऐसा है। राइट प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अच्छा। हरे कृष्ण। अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, धनुपना प्रभु जी, सभी भक्तों को धनुपना। प्रभु जी, जब हम ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या किसी को अभक्त को भक्त बनाने के लिए जाते हैं और कोई उसमें सक्सेसफुल ज्यादा होता है या कोई मध्यम हो जाता है, कोई कम हो जाता है, तो जो ज्यादा सक्सेसफुल होता है उसकी चेतना शुद्ध होती है, मध्यम करता है उसका मध्यम चेतना होती है, और जो प्रचार कर नहीं पाता है उसकी निम्न होती है। ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं और एक डिवोटी, हाँ मतलब हम लोग बॉक्स लेके गए थे। एक बॉक्स भगवद गीता का स्कूटर पे लेके गए और पूना में शिवाजी नगर बस स्टैंड है, उतर गए और जैसे सेल्समैन करते हैं ठाक ठाक ठाक, तो वो पूरा किया, रात भर किया। एक तो वो फेरी वालों से लड़ाई होता था, जो चिप्स बेच रहे हैं, तुम लोग क्या बात है, उनको डर ये रहता है कि इसका 100 रुपए का किताब खरीद लिया तो हमारे चिप्स नहीं कर रहे। एक तो उन लोगों से हमारा चलता है लड़ाई। फिर हम लोग ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, पूरा रात भर किया, एक भी बुक नहीं गया। बॉक्स तो फोड़ दिया था। बैठे क्या कर रहे बहुत किया। लास्ट में बोले हो गया अभी टाइम, रात में सोने का टाइम हो गया, बैठो गाड़ी में चलो। लास्ट में एक आया कोई, तो बोले कितने का है, इतने का, कितना किताब है, बोला सारा ले लिया। तो कभी कभी क्या होता है, आप पूरा जिंदगी भर दिन भर तो नहीं जाते, लास्ट में चले जाते हैं। आप कुछ भी मतलब पता आते आते ही चला गया। तो इसका क्या है, आपकी प्यूरिटी का इतना वो नहीं रहता। आपके प्यूरिटी से वो ट्रांसफॉर्म जरूर हो जाएगा। जैसे अगर आप बहुत प्योर हैं, शुद्ध भक्त हैं, तब जब गीता के 2-3 लाइन अपने श्रद्धा वाले बोलेंगे ना, तो उसके हृदय में परिवर्तन होगा। ये तो सच्ची बात है। लेकिन ग्रंथ वितरण जो है वो कई बार टेक्निक से भी हो जाता है। कई बार टेक्निक्स होते हैं। जैसे में हम लोग जब न्यू ज्वाइन हुए थे 2008 में ब्रह्मचर्य आश्रम, तो हम लोगों का 3 ग्रुप था। हम 36 लोग थे, तो 3 ग्रुप बनाया था, 12 का। और हमने रख दिया था कंपटीशन कि महीने के आखिरी में सबसे ज्यादा स्कोर जिसका होगा उसको प्राइज मिलेगा। और सबको इक्वल नंबर ऑफ डेज दिए जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सब लोग करते थे। दूसरे ग्रुप में एक डिवोटी था, वो क्या करता था, वो पैसा लगा देता था। वो पैसा लाने में माहिर था। वो लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की जगह होता था कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप अगर 1000 रुपीज देते तो 100 का गीता होता था। आप 1000 रुपए देते तो हम 10 लोगों को गीता फ्री में दे देंगे। कई बार लोग लेने से अच्छा बोलते थे, रख लो, चलो अच्छा काम करो, मेरा बुक की लेने का टाइम नहीं, तुम ये लो। वो क्या करता था, ऐसे वो 200 बुक्स का पैसा लाके मंदिर में जमा करता था। खाता नहीं था वो, मंदिर में जमा करता था, लेकिन उसके नंबर पे काउंट आ जाता था कि 200 का इसने किया है। अब 200 गीता गए नहीं है, याद रखना, 200 गीता गोडाउन में ही है। ये तो जो समाज है उन्होंने दिया है दान। अब क्या होता था, हमारा जो टीम लीडर था वो बेचारा पूरा मेहनत करके, मतलब हम लोग उनसे 50 आंकड़े में आगे रहते थे। अगर उन्होंने समझो 300 किया गीता कोई 2 महीने भर में, तो हमने 350 किए थे। लेकिन वो फिर उसका 500 आंकड़ा आता था, तो 2 महीना वो हर बार मेडल लिया। तो हमारा जो टीम लीडर है वो थोड़ा सोचा क्या हो रहा है, थोड़ा पीछे चेक किया, तो पता चला कि काउंटर से बुक्स वो 300 ही गए हैं और ये जो 200 है ये मनी लाया हुआ है, ये गया नहीं है। तो फिर इसने भी आइडिया लगा, इसको ट्रॉफी लेना ही था। बोला नहीं, मैं मेरी टीम को ट्रॉफी दूं। हमारा लीडर था वो क्या किया, वो अपना जो पीएफ का पैसा था कुछ आखिरी महीने में पूरा डाल दिया अंदर में। अब हमारा 1000 अकाउंट से आगे गया, मतलब ये कहीं ला भी नहीं सकता पैसा, अब कुछ भी नहीं। अब भगवान ऐसा पंक्चर किए कि उसी दिन उसी टाइम कुछ तो हुआ, और वो जो टीम है वो इधर का उधर हो गया। मतलब ये टीम का आधे मेंबर वहां, आधे टीम के मेंबर वहां के मेंबर, मतलब कौन जीता कौन हारा कोई लेना देना ही नहीं, और टीम के नाम भी बदल गए। तो ये होता है। बाद में वो बोल रहा था मेरा पैसा भी गया, मतलब गया तो गया। वैसे भी तो जमा करके क्या करता।
तो ये सब टेक्निक्स भी होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार ये बात भक्तिदास महाराज जी ने उठाई थी जीबीसी में, क्योंकि जीबीसी में तभी जो हेड थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के थे जो भी है, उन्होंने बोला कि हम इतने इतने रेट में बांटेंगे, सब जगह एक रेट होना चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ पे 50 में मिल रहा है, वहाँ 100 में मिल रहा है, वहाँ 150 में दे रहा है, तो कोई 20 में ही दे रहा है, तो अच्छा नहीं ना, फिर वो आपस में भी एक अच्छा इमेज नहीं बनता है लोगों में। तो इन्होंने बोला जो भी दान आ रहा है गीता के लिए उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बीबीटी में दे दो, ताकि बीबीटी उतना रेट कम कर दे। समझो 1 करोड़ आया है और अगर 1 करोड़ गीता हमने छापे तो 1 रुपया कम कर दो, 100 का 99 कर दो। तो या फिर अगर 100 करोड़ आया है तो 100 रुपए कम कर दो, 10-10 रुपए में बांटेंगे गीता, वो दिक्कत नहीं है। तो वो क्या था, जो भी लीडर थे वो अपना एरिया में बड़ा स्कोर दिखा के हर बार वो टेम्पल नंबर 1 टेम्पल नंबर 1 होता था। तो ये बोले हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर, बाकी टीम को डिस्करेज होता है ना। फिर वो क्या करते थे, पैसा भी वो अपने पास रख लेते थे, अकाउंट दिखा देते थे, ऐसा मतलब एक अलग ही नेटवर्क बन जाता है। फिर बाद में क्या होता है, वही किताब दूसरे लोअर टेबल्स को ब्लैक में बेचा जाता है। जैसे कई बार हम लोग को भी मिल जाता है, कई बार 20-30 रुपए में गीता मिल जाता है, तो हम लोग भी 1000 गीता मंगा लेते हैं, क्योंकि हमको तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, कम से कम आता है उसको देना है, किसी को गिफ्ट भी देना, तो हमारा तो रहता नहीं। और हम लोग को 250 रुपए खरीद नहीं सकते, हमारे जैसे नॉर्मल टीचर्स होते हैं जो एकदम ये जब झोल झाल में नहीं गिरते, तो फिर हम लोग को यही लोग देते हैं। फिर इन लोग को बस यही कि मैं कहाँ से है नहीं है पता ना, बुक्स आकर पैसा यहाँ दे दो, खत्म, ऐसा रहता है। अब वो कहाँ बेचेगा, उसका गीता तो और कोई कर्मी आदमी लेगा नहीं, हम ही लोग लेंगे जो पुअर कंट्रीज हैं। जैसे ना तो एडवांस कंट्रीज पुअर कंट्रीज को भेज देते हैं, बहुत कुछ कचरा नहीं रहता है, वो प्लास्टिक का कचरा चेन्नई में लाके डालते, वैसे हमारा रहता है कि चलो जो तुम्हारा करप्शन है उसका जो माल है वो यहाँ दे दो। तो होता है ऐसा, तो ठीक है, वो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में भगवत गीता जा रहा है तो जान लो कम गीता तो पढ़ रहे हैं लोग। अब ये करप्शन वरप्शन को कौन चेंज करके बैठेगा, फॉल्स करेंसी फॉल्स इकोनॉमी। तो आपके बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने क्या किया। मैं एक बार गया, मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार सारसबाग के आगे, सारसबाग में प्रीचिंग किया, कोई नहीं दिया, बहुत पहले की बात है, 2005 की बात हुई। एक राम नेता प्रभु करके पुना के, वो स्कूटर पे लेके गए, तो वो भी एक जगह कर, मैं भी कर, उनसे सब ले रहे थे, सैफरन में थे, उनसे सब ले रहे हैं। वो अच्छा उन्होंने क्या किया, 2 जगह पेट्रोल भरता है ना, एक बाइक वाला एक कार वाला, तो कार वाले में खड़े थे, तो कार वालों को क्या 100-200 रुपए आराम से दे देते। अब बाइक वाले ऑलरेडी 50 का पेट्रोल 30 का पेट्रोल भरने लगे हो रहे थे। तो मैं वहां गया, खड़ा था, तो मैं कम से कम 1 घंटे से दे रहा हूँ, 10 रुपए का किताब दे रहा हूँ, वो 10 कर 10-10 की बुक्स थे, वो कोई ले ही नहीं रहा है। तो लाइन में एक लेडी पीछे बैठी थी पति के पेट्रोल स्कूटर पे, वो देख रही कि बेचारा लड़का ना, इसका मतलब रोजी रोटी इस पे चलता है, बोलती बेटा 100 रुपए रख लो, मुझे कोई किताब नहीं चाहिए, तुम रख लो। तो मैं बोला नहीं नहीं आप लीजिए, बोला नहीं नहीं नहीं, देखो बड़ा स्वामी जी ज्यादा कमा लेगा, तेरे को कुछ मिलेगा नहीं, तू ले ले। पता है मैं शटडाउन में था, तो मेरे को इतना हंसी आई कि इसको मेरे पे दया आ रहा है, इसलिए 100 रुपए दे। फिर मैंने उसको एक किताब थमा दिया कि नहीं माता जी एक तो लीजिए, चाहे तो बाकी 9 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। फिर आगे जो 9 लोग आए, मैंने सबको एक ऐसी 10 रुपए किताब दे दी। मेरे से कुछ नहीं गया भाई, 10 छोटे किताब जो 100 रुपए उसने दिया वही गया, मतलब एक ही किताब बेसिकली गया था। अब वो प्रभु जी ने मस्त गीता वो तो बहुत कुछ दिया उन्होंने, लोगों को लिया भी। तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन लास्ट जब दोनों अंदर गए मंदिर में तो लड्डू मिलता था, दोनों को एक ही लड्डू मिला, भगवान का कृपा उतना ही मिला। ये नहीं कि तूने 10 बांटे तुमको 10 लड्डू। तो भगवान जो है ना, वो ये देख रहे कि मेरा किताब आने कितना आतुर है, लोगों को उद्धार करने के लिए कितना आतुर है, ये इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काउंटिंग मटेरियलिस्टिक होता है। मैंने देख लिया आंखों से, पूरा पीएफ का पैसा डाला उड़ गया। आज वो भक्ति में भी नहीं, और जो पहले वाला टीम का मेंबर जीतता था वो गृहस्थ हो गया है, वो अपनी दुनिया में किसी को कुछ पड़े। हम 36 में 4-5 ही लोग बचे, बाकी सब या तो गृहस्थ हो गया, कहीं तो भक्ति से भी हट गए। इतना आसान नहीं प्रभु जी। अभी हम लोग को तो हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, मैं और एक ड्यूटी हम लोग करते थे। मेरे को ऐसा कॉलर पकड़ के ऐसे ऊपर कर दिया था, तब मैं दुबला पतला भी था, ऐसे कुर्ता पकड़ा ऐसे ऊपर कर दिया, बॉडी बिल्डर था। बोलते हो इधर नहीं बांटने का, ये नहीं वो नहीं। मैं बोला दादा अरे या तो तू मार या तो मेरे को नीचे रख, बात करने दे। तो हाँ बोल बोल बोल। मैं बोला तो बोला कि बता मुझे सारसबाग किधर ही आपका वो करेंगे स्वारगेट है ना, स्वारगेट तो पहले स्वारगेट का स्टैंड जिधर था पहले था, अभी तो नया बन गया, उधर ही जस्ट उसके सामने चौक है बहुत बड़ा। अभी तो फ्लाईओवर बन गया, लेकिन नीचे चौक पे मैं खड़ा रहता था। तो गया तो मेरे को पकड़ा, दूसरा ड्यूटी डर गया, बोले शांति शांति टेंशन मत ले, मैं बोलता इससे
मैं मराठी में बात किया तो उसको लगा हाँ। बोले दादा ये ग्रंथ हम क्या करेंगे, अभी इसको तो बताना पड़ेगा ना अच्छा चीज। बोलते नहीं नहीं ये कृष्णा बहुत डेंजरस है। बोले क्यों? बोले हिंदू हिंदू में लड़वा दिया, ये दुर्योधन भी तो हिंदू था, क्या मारने की जरूरत था उसको। तो कई बार लोगों के लॉजिक अलग होते हैं, ये नहीं कि वो आपसे नफरत करते हैं, उनके लॉजिक ही अजीब होते हैं। फिर वो गुंडो 15-20 थे वो डॉन डॉन टाइप सब। तो मैंने बोला दादा ऐसा है, फिर मैंने समझा है कि हिंदू मुस्लिम का बात नहीं होता है, बात होता है सत्य असत्य। वे समझा 5 मिनट उसको, ऐसा क्या है? तो फिर तो सही बोला कृष्ण ने, वो 12 का 12 गीता खरीद लिया। बोले सबको एक एक दे दो अपने दोस्त को, सबको एक एक दिया। और फिर उसका एक जरूर स्टॉल था बहुत बड़ा, तो शॉप था वड़ा पाव चाय वाय बेचते ना। बोले तू आ मैं पिलाता हूँ। मैं बोला देख दादा ना मैं प्याज लहसुन खाता हूँ ना मैं चाय पीता हूँ। तो गले लगाया उसको। तो वो मेरे को ड्यूटी बुला रहे, गुरु जी आपने इससे आपको कॉलर पकड़ा था, अपने गले भी लगा देते। तो कैसा रहता है कि वो आपको डील करते आना चाहिए। अब इसमें कोई कर सकता है कोई नहीं करता। वो जो ड्यूटी साइड में चुपचाप भी खड़ा रहता, वो भी जनरली बहुत अच्छा ड्यूटी था। ऐसा नहीं कि ही कैन नॉट डू दिस तो कम भक्त, ऐसा नहीं। भगवान उसके थ्रू भी बहुत लोग उद्धार किए। एक मेरा गुरु भाई था, वो तो इतना पागल था कि उसको भेद बुद्धि भी नहीं था। तो वो हम लोग गलती से एक पूना में वेश्यालय है, आपा बड़वन चौक के पास आगे जाएंगे तो बुधवार पेठ है, ठीक है। अब वो गणेश जी का वहां मंदिर भी है इनका, दगड़ू शेठ हलवाई का। तो हमने सोचा अरे वहां जाते हैं दगड़ू शेठ के पास, वहां ज्यादा वो रहेगा, भीड़ भाड़ रहेगा। लेकिन वो दिन दगड़ू शेठ का था नहीं, मतलब गणेश जी का नहीं था, तो उधर भीड़ था नहीं, तो हम लोग कहीं और चले गए जहाँ ज्यादा भीड़ दिख रहा था। दत्त मंदिर है आप लोग को तो पूना है मानो। अब वो उधर गए तो दत्त मंदिर के पास, तो वो हमको नहीं मालूम था कि यहाँ अंदर रेड लाइट एरिया का लाइन है। मुझे भी इतना मालूम नहीं था, मतलब ऐसा सुना था पहले, पर मैं कभी ये सब में देखा नहीं था, तो मुझे मालूम भी नहीं। अब क्या हुआ, ये दूसरा डिवोटी इतना बोला वाला है, हम लोग प्लास्टिक लाना भूल गए थे जिसमें गीता डाल के देते ना लोगों को, एक व्हाइट प्लास्टिक उसमें, वो मंदिर से लाना भूल गए थे। तो मैंने बोला अरे अपन लाए नहीं और किसी को देना है। तो वो बोला प्रभु मैं लेके आता दुकान से। बोला पैसा दिया लेके वो लेके आया। लेने गया तो एक्चुअली उसको इमीडिएटली नहीं मिला, तो अंदर 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 जा रहा था। तो वो रेड लाइट एरिया था तब उसको, तो कोई तो उसके पीछे आ गया था बाल बाल करके, और क्या कर रहे हो? तो इसको लगा कि अरे वाह वाह देखो मैंने प्लास्टिक लाने गया तो एक डिवोटी मिल गया। ये उसको प्रीच कर रहा है कि माता जी आप ये वाला गीता लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा, इसको पढ़ेंगे ना। और वो ना बुक नहीं देख रही, वो इसको देख रही है बार बार। और मैं समझा कि ये तो भाई गड़बड़ है, आपको इस एरिया में से दिखा, अरे बाबा। मैं बोला उसको लेना तो लो नहीं तो निकलो, चलो यहाँ से भागो। तो बोलते हट, मेरे को हट। और इसको बोलते तू बहुत अच्छा है, बाद में बोलते ऐसी बोलो पुरुष अपन इधर, बोले पागल अपन इधर है, निकाल टेबल जल्दी इधर से। टेबल सब बैग वैग पॉट किया है, ऑटो भर के दूसरी जगह। तो हमको भी पता नहीं चला। तो कई बार डिवोटी जैसे सिंपल होते हैं, है ना। तो ऐसा है, प्रचार है। प्रभुपाद बोलते थे आप मेरे ग्रंथों को वितरण करिए। हालांकि मैं तो इस मत का हूं कि ग्रंथ वितरण तो बहुत कर लिया हमने, पर अब हमको भगवत गीता पढ़ाने का समय है। लोगों को लाइए, 10 के नंबर में 20, 50, 100 लोग जितनों को पढ़ा सकते हैं आप पढ़ाइए, ठीक है। अब तो गीता अपने वितरण भी होगा, लोगों में ज्ञान भी बढ़ेगा, ठीक है। ओ ज्यादा लेक्चर दे दिया मैंने, ठीक है। हरे कृष्ण। तो स्टॉप। यस, आप में से किसी और को कोई क्वेश्चन अब नहीं हरे दिख रहा कृष्णा प्रभु जी। है? यस प्रभु जी बोलिए। भक्ति कौन? नहीं प्रभु जी, मुझे लगा क्लास एंड हो रहा है तो हरे कृष्णा। श्री कृष्ण सब हरे कृष्णा बोलते हैं। ओके ओके, थैंक यू डिवोटीज, थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो गोवा में कौन सी जगह बताई थी प्रभु जी आपने? गोवा जब भी जाना हो बताना, मैं भेज दूंगा। वो विष्णु जी का मंदिर है, वो मैं ज्यादा ड्यूटी का नंबर दे दूंगा, वो आपको घुमा के ले आएगा। तो अभी वो विष्णु जी का मंदिर है, नाम एरिया वो गोवा के एरिया के नाम से याद नहीं आ रहे सब है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये देखिए आ गया अनंत देवस्थानम, श्रीमद अनंत देवस्थानम। बहुत सुंदर है प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। श्रीमद अनंत देवस्थान, ठीक है। ओके, हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, ये हरि कहाँ का बोल। टेम्पल है गुरु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। ये रहे देखिए भगवान का दर्शन। वाह, सुंदर 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 ते ध्यान। वाह, कितने सुंदर है भगवान। सुंदर, मनमोहक। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सुंदर, भगवान के नाभि से, कमल से ब्रह्मा जी आ रहे हैं। घर के बाजू में है। क्या है अमित? हरे कृष्ण। थोड़ा धीरे और अच्छे से बोलो, आवाज गड़बड़ा रहा है। हाँ, यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है, नरसिंह देव का भी, नरसिंह देव का, वराह नरसिंह देव। गोवा में ये टूरिज्म चालू करो हम लोग। ओनली ओनली टेम्पल्स इन गोवा, ऑल ओवर इंडिया घुमाएंगे हम। ठीक है प्रभु हरि जी। बोल। देखिए सारे टेम्पल्स के लोकेशन देखिए, सुंदर सुंदर टेम्पल्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय श्री राम। जय हो। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्तों को हरे सभी कृष्णा, भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे सभी कृष्णा भक्तों प्रभु जी। को